यस, हेल्डर्स वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का नॉलेज बॉक्स में तहे दिल से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है। काफ़ी लोगों ने डिमांड की कि सर वापस से वाइट बोर्ड पे ही पढ़ाएं। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे पढ़ने के लिए, नॉलेज बॉक्स हमेशा उसी पैटर्न में आपके साथ में है। तो हम बात करेंगे डायरेक्शन टेस्ट की, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। डायरेक्शन टेस्ट की हम बात करें तो डायरेक्शन आपकी चार प्रकार की होती हैं। एक बार हल्का से रिवाइज करेंगे इसको अपन। जो डायरेक्शन होती हैं, जो दिशाएं होती हैं, वो आपकी चार प्रकार की होती हैं। तो जो टॉप वाला है उसको हमें लेना होता है नॉर्थ, मतलब ये वाली जो साइड है भाई, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ, मतलब उत्तर। ये हमारी होती है उत्तर दिशा। जो हमारे दाएं हाथ होगी उसको बोलेंगे हम लोग ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा। जो हमारे बाएं हाथ की तरफ होगी उसको बोलेंगे वेस्ट डायरेक्शन, मतलब पश्चिम दिशा। और जो नीचे साइड होगी उसको बोलेंगे साउथ डायरेक्शन, मतलब दक्षिण दिशा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई जो दिशाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो बोल देना कि भाई जो डायरेक्शंस होती हैं वो मेनली चार टाइप्स की होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब इनमें उप दिशाएं भी होती हैं। उत्तर और पूर्व के बीच से अगर कोई यहां से कोई डायरेक्शन निकलेगी, ये वाली, इसको क्या बोलेंगे? इसको उत्तर बोलें या पूर्व बोलें? भाई सिंपल सी बात है कि इन दोनों के बीच से निकली है तो क्या बोलेंगे? इसको उत्तर पूर्व बोलेंगे, मतलब नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्ट मतलब पूर्व, क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। उसी तरीके से यहां से भी एक डायरेक्शन निकलेगी, इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व। उसी तरीके से यहां से भी डायरेक्शन निकलेगी, उसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। और यहां से भी एक डायरेक्शन निकलेगी, उसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो इनको उप दिशाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? उप दिशाएं बोलते हैं। देखिए, कोई भी एग्जाम दे लेना आप, चाहे एसएससी का हो, चाहे आपका बैंक का हो, चाहे आपका रेलवे हो, किसी भी एग्जाम की मैं बात करूं, सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, आरएएस आईएएस हो, डायरेक्शन टेस्ट से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा ही, 100% आता ही है, ठीक है। दूसरी चीज, डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन को आप विद इन 10 to 20 सेकेंड में उड़ा सकते हो। 10 से 20 सेकेंड के अंदर डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हो। कैसे? आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो आपको दिशाएं पता होनी चाहिए, डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, और एक आपको पता होना चाहिए राइट लेफ्ट, दायां बायां आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये दोनों चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आती हैं तो ध्यान रखना दोस्तों, आप डायरेक्शन की टेस्ट के क्वेश्चन को 10 से 20 सेकंड में सोल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या होती है। ऊपर वाली उत्तर लेनी होती है, नीचे वाली दक्षिण, दाएं हाथ को पूर्व, बाएं हाथ को पश्चिम। अब हम बात करेंगे दायां और बायां की। जल्दी से आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट की रिक्वायरमेंट रहे तो आप फटाफट से ले लिया करें बीच में, क्योंकि बस अब ज्यादा दिन नहीं बच रहे हैं एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम के लिए। तो मैं चाहता हूं कि एक बार एसएससी सीएचएसएल एग्जाम से पहले पहले एक बार सिलेबस जरूर कंप्लीट हो आपका। अब हम दायां बायां की बात करें भाई, डियर स्टूडेंट्स, हम हमेशा इस पॉइंट पे होते हैं, इस चौराहे पे होते हैं। और ये जो चौराया है, ये जो पॉइंट है, इसको बोला जाता है स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु बोला जाता है, ठीक है। और जो हमारी यात्रा है इसी पॉइंट से स्टार्ट होती है। ध्यान रखना है कि हमें उत्तर में जाना है, दक्षिण में जाना है, पूर्व में जाना है या पश्चिम में जाना है। पूरा ये हम फाउंडेशन बता रहे हैं थोड़ा सा कि डायरेक्शन का कैसे करना है। अब मान लीजिए आप इस पॉइंट पे खड़े हैं, आपसे बोला गया उत्तर दिशा में चलो, तो आप उत्तर दिशा में जाओगे तो ऊपर चलोगे, ऐसे आनो, ऊपर आओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे। और मान लीजिए यहां आके रुक गए, तो आपका जो फेस है वो कहां होगा? ऊपर होगा। सिंपल सी बात है ना भाई। उत्तर में जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, यूं
यस या नो? तो हमारा फेस ऊपर की तरफ है, इसका मतलब हमारा दायां हाथ इधर है, हमारा जो दायां हाथ है, हमारा जो राइट हैंड है, दायां हाथ है, वो इधर है। यस या नो? क्लियर? अब एक बार वापस आ जाओ। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इधर से पूर्व में चलो, हम चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए और हम इधर चले गए। अब आप मुझे बताइए आपका दायां हाथ किधर है? नीचे साइड। यस या नो? तो हमारा अब दायां हाथ की बात करें तो हमारा दायां नीचे साइड है, राइट मतलब दायां। उसके बाद मैं बात करूं कि भैया अब आप चलिए पूर्व में जाके आगे, उत्तर में जाके आगे, एक बार आपकी यात्रा पश्चिम में चलिए, आप चलते गए चलते गए चलते गए। तो अब मुझे बताइए आपका राइट हैंड किधर है? आपका राइट हैंड, आपका दायां हाथ ऊपर होगा। यस या नो? आपका राइट हैंड, आपका दायां हाथ ऊपर होगा। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें साउथ, दक्षिण की, हम नीचे आए, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। तो अब हमारा दायां हाथ किधर है बताओ? भाई साउथ में जाएंगे तो दायां हाथ इधर मत कर देना, गलत होगा, 0 अंडा मिलेगा। यस, इधर दायां नहीं होगा। साउथ नीचे जा रहे हो, नीचे मतलब अरे इस तरीके से जा रहे हो, यो। यस या नो? तो दायां हाथ इस साइड होगा। यस या नो? तो दायां इधर नहीं होगा, कहां होगा? इधर होगा। एक चीज देखिए, जब आप ऊपर जा रहे थे आपको बोला गया दायां घूमो, तो आप ऐसे घूम गए, घूमे कि नहीं घूमे? आप जब ऐसे जा रहे थे दोस्तों, आपसे बोला गया दायां घूमो, तो आप ऐसे घूम गए। आप जब नीचे जा रहे थे आपसे बोला गया दायां घूमो, आप ऐसे घूम गए। आपको बोला गया पश्चिम में जाओ, पश्चिम में जा रहे थे, दायां बोला गया घूमो, घूम गए। तो इसका मतलब जो दायां है वो कैसे बिहेव कर रहा है? दायां कैसे चल रहा है? घड़ी की दिशा में। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, लाइफ में कभी भी दायां बायां में कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपसे एग्जामिनर बोले दोस्तों कि भाई साहब दायां घूमिए, मतलब राइट घूम जाइए, तो राइट का मतलब समझ जाना कि एग्जामिनर बोल रहा है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। और अगर बोला जाए कि भाई साहब बायां घूम जाइए, तो समझ जाना कैसे घूमना है? एंटी क्लॉकवाइज। अब आप काफी लोग सोच रहे होंगे कि सर चलो ठीक है, दायां इधर घूमना है, बायां इधर घूमना है, बायां इधर घूमना है, बायां इधर घूमना है, बायां इधर घूमना है, लेकिन कितना घूमना है गुरुजी ये तो नहीं बता रहे आप। आपने ये तो बता दिया कि दायां क्लॉकवाइज, बायां एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप उत्तर में जा रहे हैं, अगर आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं और आपसे बोला जाए एक बार दायां घूमो, तो घूमना तो क्लॉकवाइज है, लेकिन कितना घूमना है? 90 डिग्री घूमना है। ऐसे हम पहले यहां थे, यस, और दायां घूमना है ना, तो एक बार दायां मतलब कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। इस बात को भी लिख लीजिए कि एग्जामिनर बोले एक बार दायां या एक बार बायां का मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो 2 बार दायां और 2 बार बायां का मतलब क्या होगा? 180 डिग्री। और दोस्तों 180 जहां पे आ जाए वहां पे बोलेंगे विपरीत दिशा। क्या बोलेंगे? विपरीत दिशा। विपरीत जानते हो ना, अपोजिट डायरेक्शन। मान लीजिए दोस्तों आप जा रहे थे उत्तर में, 10 मीटर चलने के बाद आपको इंस्ट्रक्शन मिला कि यहां से आपको 2 बार दायां घूमना है। कितनी बार दायां घूमना है? 2 बार दायां घूमना है। तो मैंने आपको बताया कि 2 बार दायां घूमना है। दायां मतलब क्या होता है? घड़ी की दिशा में। यस या नो? तो एक बार दायां तो आप यहां पे आ जाओगे, यस, पूर्व में, और दूसरी बार दायां आने के लिए आपको दक्षिण में आना पड़ेगा। यस या नो? तो आप यहां से यहां पे आ गए तो आप कितना डिग्री चल गए दोस्तों? आप चल गए 180 डिग्री। लेकिन अगर आप इधर से आते 90 प्लस 90, तो भी कितना आते आप? तो भी 180 डिग्री आते। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर एग्जामिनर बोले क्वेश्चन में 2 बार दायां 2 बार बायां या 180 डिग्री, तो आपको सीधा आना है अपोजिट डायरेक्शन में। आपको कहां पे आना है? सीधा विपरीत दिशा में आना है, अपोजिट डायरेक्शन में आना है। क्लियर? ये छोटी छोटी बातें ही कुछ कुछ सेकंड बचाती हैं, इसलिए आप क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड मुड़ा देते हो। जैसे आनो, क्योंकि ये सीखना पड़ेगा।
और मैं चाहता हूं कि मेरा क्वेश्चन, अगर मान लो मेरा स्टूडेंट है, वो किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं ले। ठीक है, चलिए छोटी छोटी जो बातें हैं उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद सीधा चलेंगे आगे। और मेरा टारगेट है कि इस टॉपिक को आज खत्म करना है, ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, ऑलमोस्ट अपन ने कवर कर लिया है, बस थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट बच रहे हैं उनको खत्म करते हैं। चलिए मान लीजिए आपसे बोला गया आप पूर्व में गए, आप यहां से ईस्ट में गए 20 मीटर, ठीक है, और 20 मीटर चलने के बाद आपसे बोला गया यहां से 3 बार दायां घूमिए मित्रों। कितनी बार दायां? 3 बार दायां घूमिए। तो चलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं भाई। 3 बार दायां घूमना है तो दायां क्या होता है? दायां होता है क्लॉकवाइज। दायां क्या होता है दोस्तों? दायां होता है क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में 3 बार दायां घूमना है। एक बार दायां कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। 3 बार दायां कितना डिग्री होगा? 270 डिग्री होगा। यस या नो? तो देखो यहां तक आएंगे तो 180, कितने की रिक्वायरमेंट? 90 की रिक्वायरमेंट। तो यहां पे आ गए, कितना हो गया? 270 डिग्री, मतलब 3 बार दायां, 1 बार दायां, 2 बार दायां, 3 बार दायां, यहां पे आ गए। तो हमारा आंसर क्या होगा? उत्तर दिशा। एक तो ये इस तरीके से बच्चा सोल्व कर रहा होगा। और एक चीज ये याद रख लो ना कि भाई पहले हम जा रहे थे पूर्व में, अब हम जा रहे हैं उत्तर में। अगर मुझे पूर्व से उत्तर आना हो तो मुझे बायां घूमना पड़ेगा। कितना बायां घूमना पड़ेगा? 1 बार बायां घूमना पड़ेगा। तो एक बात निकल के आई दोस्तों, 3 बार दायां बराबर 1 बार बायां, 3 बार दायां बराबर 1 बार बायां। आपसे बोल दिया जाए 3 बार दायां, तो उसकी जगह आप अगर 1 बार बायां भी घूम रहे हैं तो बात सेम है। और अगर आपसे बोल दिया जाए 3 बार बायां, उसकी जगह आप 1 बार दायां भी घूम रहे हैं तो बात सेम है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं छोटे छोटे, उनको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं और अच्छे से। देखिए कई बार एंगल्स की बात होती है, कोण के आधार पे। किसके आधार पे? कोण के आधार पे क्वेश्चन आता है हमारे सामने, तो उसको भी क्लियर कर लेते हैं एक बार। यस या नो? तो मान लीजिए आपसे बोला गया दायां, राइट, आपसे बोला गया क्लॉकवाइज, आपसे बोला गया दक्षिणावर्त, अगर आपसे बोला जाए दायां, क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त, तो दोस्तों ध्यान रखना है इन तीनों बातों का मतलब सेम है। मतलब हमें घड़ी की दिशा में ही घूमना है, हमें घड़ी की दिशा में ही घूमना है। तीनों बातें ध्यान रखेंगे। पहली बात क्या? दायां, दूसरी बात क्लॉकवाइज, तीसरी बात दक्षिणावर्त। अगर क्वेश्चन में आते हैं तो हमें क्लॉकवाइज ही मूव करना है, घड़ी की दिशा में ही घूमना है। दूसरी बात ध्यान रखनी है दोस्तों, अगर मान लीजिए हमारे पास में आ गया बायां, मतलब लेफ्ट, एंड एंटी क्लॉकवाइज एंड वामाव्रत, तो हमें घड़ी के अपोजिट घूमना है। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट की जो बातें मैंने आपसे शेयर की हैं उनको ध्यान में रखना है। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं वामाव्रत में, दक्षिणाव्रत में, एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज यहां पे होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट्स पे। व्हाइट बोर्ड का मजा अलग है ना, डिजिटल बोर्ड से ज़्यादा अच्छा लगता है व्हाइट बोर्ड, है ना। आई होप आपको भी अच्छे से समझ में आता होगा ना, जहाँ पे हम पेन चला रहे हैं पता लगता होगा कि हमने यहाँ पे लिखा 1 बार दायां, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, उसमें पता नहीं लगता है कि कहाँ पे चल रहा है ना, हमें भी प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। तो काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि सर वापस से व्हाइट बोर्ड पे ही क्लासेस चलें,
तो मेरा टारगेट यही होता है कि बस चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। यस नो, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी डिजिटल पैनल से पढ़ाने की तो डिजिटल पैनल से आपकी क्लासेस लग जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी व्हाइट बोर्ड से तो व्हाइट बोर्ड के लिए क्लासेस लग जाएंगी, ठीक है। बट एक शर्त है, आप अच्छे से पढ़ाई करें। मज़ा अब हो गया बहुत, 2-3-4 महीने आपने निकाल दिए, समझ रहे हो ना, छोड़ो कोई बात नहीं। मैं ये कहूँ कि उस टाइम आप पढ़ लेते तो क्या होता, छोड़िए, जो समय गया उसको भूल जाइए। जब जागा तभी सवेरा, ठीक है। अब जाग जाइए। राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले के बच्चों के लिए भी खुशखबरी आ चुकी हैं, सबको पता ही है ना। अब बस आप एक लक्ष्य निर्धारित करिए अपना कि मुझे किस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। देखो, जब तक हमारा टारगेट नहीं होगा ना, जब तक हमारा किसी भी चीज़ को लेके एक गोल नहीं होगा, तब तक हम उस दिशा में नहीं चल सकते। मान लीजिए आप यहां पे खड़े हुए हैं, आप यहां पे खड़े हुए हैं भाई, ठीक है, और आपको इस गोल तक पहुंचना है, तो आप सीधा चलते चलते अपना रास्ता बनाएंगे, एक्सपर्ट्स की राह लेंगे, टीचर से पूछेंगे, भाई से पूछेंगे, और जिन्होंने इस गोल तक जाने के लिए रास्ता चुना था और जो पहुंचे हैं उनसे सलाह लेंगे, और आप आराम से पहुंच जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आपके पास में मान लीजिए गोल ही नहीं है, तो कहां जाओगे? कभी तुम यहां भ्रमण करोगे, कभी तुम यहां भ्रमण करोगे, कभी तुम यहां भ्रमण करोगे, और समाज के लिए एक हास्य का पात्र बन जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, परेशान रहोगे। ऐसे आनो, तो अपना लक्ष्य चुन लीजिए, अपना कैरियर सेट कर लीजिए। जो भी सोशल साइट्स आप चलाते हैं, ठीक है, खूब चला लिया, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, उनको अपने तरीके से यूज़ कीजिए, ज़्यादा उसमें मत घुसिए। फर्स्ट प्रायोरिटी अपने गोल को रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट्स को लेके। आगे की बात करें तो एग्जाम में 2-3 तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मैं एक में ही आपको अच्छे से क्लियर करता हूं, समझना बड़े ध्यान से भाई। मेरा टारगेट होता है कि एक ही क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाए बच्चों को, ठीक है। तो आप समझने की पूरी कोशिश करना, कोई भी दिक्कत होगी तो कोई बात नहीं, हम दूसरा भी क्वेश्चन लेंगे आपके लिए, बेफिक्र रहना आप, ठीक है। एक लड़का था, यहां से चलना स्टार्ट किया पश्चिम में 24 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको, हाँ, उसके बाद में यहां से दाया मुड़ा और फिर वापस गया 24 किलोमीटर, सॉरी 24 मीटर। तो यहां से अगर मुझे दायां मुड़ना है तो मुझे पता है कि भाई दायां मतलब 90 डिग्री एक बार, और क्लॉकवाइज तो मैं इधर जा रहा हूं, तो मुझे दायां मुड़ने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, यस या नो। तो मैं यहां से आऊंगा ऊपर, और कितना डिग्री बोला गया? 24 मीटर, सॉरी कितना मीटर बोला गया? 24 मीटर बोला गया, ठीक है। उसके बाद में यहां से बायां मुड़ा और 24 मीटर चला, तो यहां से बायां मुड़ना है तो बायां इधर आएंगे, कितना चलेंगे? 24 चलेंगे, और दोस्तों अंत में दायां मुड़ा और 12 मीटर चला, तो बायां चला ऊपर जाएंगे, सॉरी दायां चला 12 मीटर तो ऊपर जाएंगे, यस या नो। और यहां आके रुक गया, इस पॉइंट पे आके दोस्तों वो रुक गया, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे भाई? लास्ट पॉइंट है ना, तो इसको बोलेंगे अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु, लास्ट पॉइंट। और यहां से चलना स्टार्ट किया था दोस्तों, तो इस पॉइंट को बोलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। ये लास्ट है, ये स्टार्टिंग है। अब एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछता है। अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो डायरेक्शन में पूछेगा कि बताइए अब वो किस दिशा में जा रहा है। पहला क्वेश्चन है कि बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है।
तो दोस्तों वो ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर होती है नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या बोलेंगे इसका आंसर? नॉर्थ, मतलब उत्तर दिशा। क्लियर? दूसरी बात, दूसरा डायरेक्शन का क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, सुनना बड़े ध्यान से, कि बताइए प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में है? स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में है? तो हमें यहां से देखना पड़ेगा इस तरीके से, और लास्ट वाले पॉइंट को देखना पड़ेगा दोस्तों। हम यहां से देखेंगे, किसको देखेंगे? लास्ट वाले पॉइंट को देखेंगे। तो हर पॉइंट अपनी डायरेक्शन रखता है, तो ये वाला भी पॉइंट अपनी डायरेक्शन रखा हुआ है। इस पॉइंट का ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, और उत्तर पश्चिम के बीच से निकली हुई दिशा को क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे दोस्तों नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम बोलेंगे। यस या नो? तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु उत्तर पश्चिम दिशा में है। लेकिन इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर उल्टे तरीके से भी पूछ सकता है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यह पूछ सकता है दोस्तों कि बताइए अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है? अब किसकी बात हो रही है? इस वाले पॉइंट की बात हो रही है, एंडिंग पॉइंट की बात हो रही है। अब आपको यहां से देखना है इस तरीके से, लाइक दिस। आपको इस तरीके से देखना है दोस्तों, इस तरीके से मुझे इस वाले पॉइंट को देखना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हर पॉइंट अपनी एक डायरेक्शन रखता है। तो ये पॉइंट भी अपनी डायरेक्शन बनाएंगे, प्लस बनाएंगे छोटा सा, यहां पे बना दिया। और इस पॉइंट का ये क्या है? ईस्ट है, पूर्व है। और इस पॉइंट का ये क्या है? साउथ है, दक्षिण है। ठीक है? अब ध्यान से देखना सभी लोग, यहां से देखना स्टार्ट करेंगे ना, तो पूर्व और दक्षिण के बीच से निकली हुई दिशा को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम बोलेंगे साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। तो दिशाएं 3 प्रकार से पूछ सकता है, तीनों मैंने आपको बता दी हैं। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे दूरी की, डिस्टेंस की बात करेंगे। तो डिस्टेंस 2 तरीके से पूछेगा भाई। कैसे पूछेगा? एक तो सिंपल पूछेगा कि बताइए प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में दूरी कितनी है नॉर्मली, और ये पूछेगा कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में निकटतम दूरी कितनी है। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। यस या नो? तो अगर हम सिंपल की बात करें तो सिंपल बहुत कम ही पूछता है, नहीं पूछता एग्जामिनर, मोस्टली शॉर्टेस्ट पूछता है, निकटतम पूछता है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो ये वाली होगी ना भाई, इन दोनों के बीच में। यस या नो? सबसे कम दूरी यही है। तो हमें एक ट्राइंगल बना लेना है। कैसे बनाएंगे ट्राइंगल? आइए देखते हैं भाई। मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं, इसका काम खत्म हो गया हमारा, और यहां से कुछ दिक्कत है ही नहीं। तो दोस्तों अगर मैं इसको मिला दूं इस तरीके से, तो एक बड़ा सा ट्राइंगल बनेगा हमारा। यस या नो? एक बड़ा सा ट्राइंगल बनेगा, और इस ट्राइंगल में हमें ये वाली डिस्टेंस याद करनी है। इसको बोलते हैं कर्ण, बोलते हैं ना। तो पाइथागोरस फिर में पढ़ी है, तो हमने पढ़ा था कि भाई कर्ण इक्वल्स टू अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। तो अगर हमें ये आधार पता चल जाए और हमें ये लंब पता चल जाए, तो ये कर्ण तो एक्स निकाल ही देंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है? ये हमें फाइंड करना है। तो आइए भाई, यहां से लेकर यहां तक दोस्तों कितनी है? 24 है। यहां से लेकर यहां तक कितनी है? 24 है। ये 24, तो ये भी 24 हुई कि नहीं हुई? तो 24 प्लस 24 48 मीटर। उसी तरीके से ये 24 है, तो ये भी 24 होगी कि नहीं होगी? यहां तक 24, ये 12 प्लस 24 36, तो ये कितनी होगी? 36। ये 36 है, ये 48 है, ये निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सिंपल, कर्ण इक्वल्स टू अंडर रूट आधार का स्क्वायर मतलब 48 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर
तो सॉर्ट आउट करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट निकालने के बाद में 60 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब समस्या ये आ रही है काफी लोगों के कि सर ये सब तो ठीक है, ये सब तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन सर ये मेरे को दिक्कत कर रहा है, स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना। तो उसका भी तोड़ हमारे पास में है। अगर आपको इससे और छोटा मेथड करना है तो देखिए जरा ध्यान से, कंपैरिजन वाला मेथड यूज करते हैं थोड़ा सा। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको यहां से हटा देता हूं, हाँ यहां पे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक कंपैरिजन वाला मेथड है, समझना बड़े ध्यान से, और बहुत ही सिंपल सा मेथड है। एक ही क्वेश्चन में पूरा डायरेक्शन टेस्ट क्लियर हो जाएगा आपका। मान लीजिए ये हमारा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अगर लंब 3 है, आधार 4 है, तो कर्ण क्या होता है 5। ये लेंथ 3, विड्थ 4, एंड कर्ण क्या होगा 5 होगा। इसी ट्राइंगल को हमें कंपेयर करना है हमारे वाले ट्राइंगल से, हमारे वाले त्रिभुज से। तो हमारा वाला ट्राइंगल क्या है भाई, कलर चेंज कर देते जिससे आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। हमारा वाला ट्राइंगल इस तरीके से, हमारे वाले ट्राइंगल में भैया ये कितना है 36, ये कितना है 48, ये हमें ज्ञात करना है। यस या नो, करना है कि नहीं करना है? तो आप एक काम करिए ना भाई, आप इस 36 को, सॉरी इस 3 को 36 बना सकते हो क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। को 3 को कितने से गुणा करें कि 36 बन जाए? 12 से गुणा कर दो, 12 3 36 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? लेकिन शर्त है एक, आपने 3 को जिस नंबर से गुणा किया 4 को भी उसी नंबर से गुणा करो। 12 चौक 48 मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। तो अगर आपने 3 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया और 4 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर प्राप्त हो रहा है, तो आंख बंद करके 5 को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, 12 पंजू 60, परफेक्टली राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम शॉर्टकट में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, लंब 3, आधार 4, कर्ण 5, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कंपेयर कर लेंगे अपने वाले से। ठीक है, हमें 36 बनाना था 3 को, तो 3 को एक नंबर से मल्टीप्लाई करो, जिस नंबर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के अगर ये नंबर प्राप्त होता है तो फिर उसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका क्या होगा? परफेक्टली राइट आंसर होगा। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान के चलिए पूरा डायरेक्शन टेस्ट इसी क्वेश्चन में आपका फिनिश। जल्दी से सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में आपकी मैथ्स की क्लास है आज। क्लियर? चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं अब। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको और समझनी है, कोई भी दिक्कत हो तो आप लाइव चैट में मुझे लाइव में मैसेज कर देना, नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि भाई डायरेक्शन किस तरीके से निकालें, डिस्टेंस किस तरीके से निकालें। अब हम बात करेंगे एंगल के बेसिस से। ये तो भाई डिस्टेंस हमें दी गई हो उस तरीके से कर लेते हैं, है ना। चलिए काफ़ी लोग बोल रहे हैं ना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। हाँ, तुम्हारी दिल की बात मेरे तक पहुंचती है, टेंशन मत लो। चलिए एक और देख लेते हैं क्वेश्चन फटाफट से। एक लड़का है, ईस्ट में गया, पूर्व दिशा में एक लड़का चलता है, तीस मीटर, फिर यहां से दायां घूमता है और चलता है अगेन 30 मीटर, फिर यहां से बायां मुड़ता है और चलता है 15 मीटर, और अंत में दायां मुड़ता है और चलता है
30 मीटर। तो हमें ज्ञात करना है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच निकटतम दूरी और दिशा, टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच निकटतम दूरी और दिशा निकाल दीजिए जल्दी से। कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है आपको यहां पे भाई। दिशा भी निकालनी है और दूरी भी निकालनी है। दस सेकंड का टाइम और दे रहा हूं आपको मैं। मुझे पता है कि सभी लोग कर देंगे इसको, लेकिन मिनिमम टाइम में करना है भाई। चलिए, भी डायग्राम ड्रॉ है हमारा ऑलरेडी, ठीक है। हमें यही तो निकालनी है। कैसे आनो? तो ट्रायंगल बना देंगे यहां से। ये 15 है तो ये भी 15 मीटर होगी कि नहीं होगी? ये 30 है तो ये भी कितनी होगी? 30 मीटर होगी कि नहीं होगी? 30 + 30 60, 30 + 15 45, 60 45। कंपेयर करो किससे? 3 4 5 से कंपेयर कर लो यहीं पे। 3 4 5, 3 को कितने से गुणा करूं कि 45 बने? सोचो, 3 को कितने से गुणा करें कि 45 बने? 15 से कर लें क्या? 15 × 45। अब जिसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को 4 से कर दीजिए। 15 चौक 60 मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। तो फिर 5 को 15 से गुणा करेंगे। 15 × 5 = 75, 15 5 = 75 इज राइट आंसर। तो ये जो डिस्टेंस थी भैया, ये कितनी है? 75 मीटर है, 75 मीटर है। 75 मीटर इज राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे डायरेक्शन की। कहां से पूछा है? प्रारंभिक बिंदु से। इसका मतलब यहां से ही देखना है। किसको? इसको देखना है। यस या नो? तो ये है हमारा साउथ, मतलब दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन। और ये है हमारा ईस्ट, मतलब पूर्व। इसके मिडिल से निकला तो क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व। तो डायरेक्शन क्या आ गई? दक्षिण पूर्व। साउथ ईस्ट इज राइट आंसर। दक्षिण पूर्व बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं भाई। अब एक बार एंगल्स का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम जल्दी से। मैथ की क्लास का टाइम 9 बजे रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा क्या, रीजनिंग की क्लास कई बार लंबी चल जाती है, इसलिए। एंगल्स की बात करें तो 2-3 चीजें दिमाग में सेट कर लो। अगर आपसे बोले 135 डिग्री तो क्या बोलेंगे भाई? 90 + 45। अगर आपसे बोले 225 डिग्री तो बोलेंगे 180 + 45। अगर आपसे बोले 315 डिग्री तो क्या बोलेंगे? 270 + 45, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा कौन सा पता ही है हमें। और अभी मैंने आपको बता दिया है कि अगर दक्षिण बोले या फिर आपसे बोले दायां या फिर बोले क्लॉकवाइज तो हमें घड़ी की दिशा में घूमना है। और अगर बोले बायां, वामाव्रत या एंटी क्लॉकवाइज तो हमें घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना है। चलिए, अब ये जो हमारा एंगल का बेसिस का क्वेश्चन है भाई, इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूं, इमेजिनेशंस पावर से। इमेजिनेशंस पावर से समझते हैं इसको। इमेजिन कीजिए कि आप इस स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं। आप इस स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, इस प्रारंभिक बिंदु पे हैं, और आपने चलना स्टार्ट किया। आप चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, और कुछ दूरी चलने के बाद मैंने आपसे कहा कि यहां से आपको 45 डिग्री दायां घूमना है, 45 डिग्री राइट दायां घूमना है। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि आपको जाना किधर है। इधर जाना है, घड़ी की दिशा में जाना है, घड़ी के विपरीत जाना है। तो भाई हमें
पता है राइट मतलब होता है क्लॉकवाइज। राइट मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है। और हमें यह भी पता है दोस्तों कि ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है तो इसका हाफ क्या होगा? 45 डिग्री होगा। तो किसी व्यक्ति को अगर यहां से 45 डिग्री राइट मूव करना है तो वो यहां से मूव होके यहां पे टिकेगा। ठीक है, चलिए अब यहां से बोला गया कि यहां से मूव करिए आप 180 डिग्री लेफ्ट। आपको 180 डिग्री यहां से बायां घूमना है भाई, बायां, दायां नहीं, बायां। तो बायां क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। लेकिन मैंने अभी आपको सिखाया कि 180 डिग्री का मतलब क्या होगा? अपोजिट होगा, चाहे बायां हो चाहे दायां हो। तो आंख बंद करके अपोजिट आ जाएंगे दोस्तों यहां पे। क्लियर? यस, ये सेकंड पोजीशन हो गई हमारी। उसके बाद में मान लीजिए आपसे बोला गया कि भाई साहब अब आप यहां से 270 डिग्री दायां घूम जाइए। आपको यहां से 270 डिग्री दायां घूमना था, तो दायां तो पता है क्लॉकवाइज घूमना है। तो एक बात सोचिए, 270 चलना है मतलब 90 प्लस 90 प्लस 90, इसका मतलब 180 तो चलना है ना, मतलब अपोजिट तो जाना पड़ेगा। तो हम यहां से यहां पे आ जाएंगे, तीसरी पोजीशन। तो हम कितना चलेंगे? 180। लेकिन चलना कितना था? 270। कितना बाकी है? 90। क्या? दायां। तो यहां से हमें 90 दायां चलना है, तो हम यहां से यहां तक आएंगे तो ये तो 45 ही है भाई। ये तो कितना है? 45 ही है। तो हमें यहां से यहां आना पड़ेगा, 45 और आना पड़ेगा। तो 45 प्लस 45 कहां पे आएंगे? 90 डिग्री आ जाएंगे। तो ये हमारी मान लेते हैं फाइनल डायरेक्शन है। तो आपसे पूछ लेगा कि बताइए अब आप किधर जा रहे हैं? आप जा रहे हैं दक्षिण पूर्व के बीच से। तो क्या बोलोगे? दक्षिण पूर्व, परफेक्टली राइट आंसर। तो इस तरीके से एंगल के बेसिस के क्वेश्चंस को हम फटाफट से निपटा सकते हैं, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। काफी लोग क्या करते हैं? काफी लोग क्या करेंगे? पहले दायां जोड़ेंगे, फिर उसमें से बायां माइनस करेंगे, और फिर लास्ट में कुल मिला के वही प्लस बनाना है और वही देखना है, घूम घाम के वही आना है। ठीक है ना? तो वो मेथड आपको यूज नहीं करना है, वो मेथड लेंदी है और मैं नहीं चाहता कि आप लेंदी मेथड यूज करें। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अभी आपको करना है। तैयार हो जाइए सभी लोग, पेन को भी उठा लीजिए फटाफट से, पेन को भी उठाइए जल्दी से भाई। एक क्वेश्चन हमारे पास में है, डायरेक्शन मैंने दिया आपसे, आप जा रहे हैं पूर्व में, डायरेक्शन इज ईस्ट। ठीक है, पूर्व दिशा में 10 मीटर चलने के बाद आपसे बोला गया 45 डिग्री दायां, फिर बोला गया 135 डिग्री दायां, फिर बोला गया 315 डिग्री बायां, फिर बोला गया 270 डिग्री दायां, और फिर बोला गया 180 डिग्री बायां घूमिए और बताइए अब आप किस दिशा में जा रहे हैं। क्वेश्चन मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना है सभी लोगों को। एक लड़का है, पहले वो जाता है पूर्व दिशा में कुछ दूरी, और पूर्व दिशा में चलने के बाद वो गया 45 डिग्री दायां, फिर गया 135 डिग्री दायां, फिर गया 315 डिग्री बायां, फिर गया 270 डिग्री दायां, फिर गया 180 डिग्री बायां। और आपसे पूछा गया कि बताइए अब वो किस दिशा में जा रहा है। जल्दी से, कोई मिस्टेक नहीं करना है दोस्तों। सोचिए क्या बोलने वाले हैं। सभी लोग आंसर करेंगे इसका भाई। चलिए समय समाप्त हो गया भाई। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है भाई।
क्या बोलने वाला है? तो हमें जो डायरेक्शन दिया गया भाई, वो क्या दिया गया डायरेक्शन? हमें दिया गया पूर्व, ईस्ट में जाना था। यस या नो? ईस्ट में जाना था। कितना जाना था? कुछ दूरी चलना था, मान लेते हैं कोई भी 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर चलने के बाद कहां जाना है? 45 डिग्री दायां। अब दायां मतलब घड़ी की दिशा में जाना है ना, तो हम यहां से 45 डिग्री दायां आएंगे दोस्तों, तो इधर ही आएंगे। यस या नो? यहां पे आ गए, ठीक है। उसके बाद में 135 डिग्री दायां, तो यहां से मुझे 135 डिग्री दायां जाना है। दायां मतलब वापस इधर आना है, तो 135 होता है 90 प्लस 45, तो यहां से आऊंगा तो 45 और यहां से आएंगे तो 90, तो मैं यहां पे आ गया, ठीक है। उसके बाद बोला गया 315 डिग्री बायां। 315 डिग्री बायां, 315 क्या होता है? 270 प्लस 45, और बायां क्या होता है? अपोजिट। 315 डिग्री बायां मतलब इधर आना पड़ेगा। यस या नो? नीचे आना पड़ेगा। तो देखो 90 प्लस 90 180 प्लस 90 270 प्लस 45, यहां पे आएंगे ना। लेकिन एक बात सोचो कि अगर मुझे यहां से यहां ही आना है तो मैं ऐसे भी तो आ सकता हूं ना, इधर से दायां घूम के। कितना डिग्री दायां? 45 डिग्री दायां। तो एक बात सीखने को मिली यहां पे कि अगर आपसे बोला जाए 315 डिग्री बायां, तो उसकी जगह हम 45 डिग्री दायां घूम जाएं तो बात बराबर है। और उल्टा भी बोल सकते हैं कि 315 डिग्री दायां बराबर 45 डिग्री बायां। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ऐसे ही नहीं बोला जाता। आप जब करते हो क्वेश्चंस को तो चीजें समझ में आने लग जाती हैं। ट्रिक्स क्या होती है? बेसिक का ही एक छोटा रूप ट्रिक्स होती है। जैसे आनो, तो ये एक ट्रिक बन गई छोटी सी यहां पे कि हम बायां घूम रहे थे 315 डिग्री बायां, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 45 यहीं पे आ रहे हैं। तो हमें दिखा कि भाई यहां से यहां आ सकते हैं सीधा सीधा 45 डिग्री दायां घूम के। क्लियर? चलिए, उसके बाद जाना है हमें 270 डिग्री दायां। जैसे आनो, तो यहां से मुझे यहां से मुझे 270 डिग्री दायां जाना है। दायां मतलब घड़ी की दिशा में। तो देखो 270 दाना है, तो 270 को मैं बोल सकता हूं 180 प्लस 90, ये दिमाग में रखना पड़ेगा भाई। और 180 क्या होता है? अपोजिट। मतलब 270 डिग्री जाना है तो 180 तो जाना ही पड़ेगा। जैसे आना हो, तो यहां से यहां गए, कितना बच रहा है? 180 आने के बाद कितना बच रहा है? 90 बच रहा है। क्या बच रहा है? 90 दायां। 45 प्लस 45 यहां पे आ गए, और अंत में जाना था 180 डिग्री बायां, तो यहां से 180 मतलब अपोजिट, बैक जाएंगे, तो ये डायरेक्शन हमारी क्या होगी? फाइनल होगी। तो इसको क्या बोलेंगे? ध्यान से देखना, ये उत्तर है, ये पूर्व है, इसके बीच से निकल रही है, तो क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट। परफेक्टली राइट आंसर। तो जिसका भी नॉर्थ ईस्ट आ रहा है परफेक्टली राइट है। काफी बच्चे कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, फिर वापस घुमाएंगे। छोड़िए वो सब, सीधा ब्रेन में सेट कर लीजिए। राइट घड़ी की दिशा में जाना है, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज जाना है, और ये 2-4 पॉइंट्स दिमाग में रख लेने हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो समय ज्यादा हो गया है, टॉपिक बच रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे वंचित रहे। तो ऑलमोस्ट मतलब 70% डायरेक्शन टेस्ट कंप्लीट हो गया है। पूरा तो नहीं हुआ, 70% कंप्लीट हो गया है, 30% बाकी है। सो अभी मैथ के क्लास का भी टाइम हो रहा है, तो फिर अपन इसको कल कर लेते हैं, है ना। हाँ, तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको जो भी कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए हैं वो समझ में आए होंगे। देखो दोस्तों, मैं क्वेश्चंस आपको कम करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पूरा करा रहा हूँ। ठीक है, आप अगर ये जो 1-2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं, ये सभी क्वेश्चन में लगेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, मेरा टारगेट रहता है कि पूरा कंटेंट कवर हो एग्ज़ाम से पहले और आप मैक्सिमम स्कोर करें। और जो मेथड आपको बताए जा रहे हैं वो बेस्ट मेथड हैं, जिन पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो वाकई में आप एग्ज़ाम्स में अपना टाइम बचा रहे होंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में ये नहीं होता है कि सही करना है, एग्ज़ाम में ये होता है कि मिनिमम टाइम में करना होता है। एसएससी की बात करें तो आपको पता होगा शायद 60 मिनट होती है हमारे पास में, 60 मिनट होती हैं, और हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं 100। 4 सेक्शन होते हैं, है ना। चारों सेक्शन में 25 होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। ठीक है, हालांकि 100 के 100 तो नहीं करने होते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट एक स्कोर बताएं तो कम से कम आपको टच करने हैं 80 से
90 तक तो आपको टच करने होते हैं, ये चलो। और 80-90 क्वेश्चन तक टच करने के लिए आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। और स्पीड अच्छी कब होगी? जब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमें पता होंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से नोट कर लेना अपनी कॉपी में। अब हम मिलेंगे मैथ की क्लास में, तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।